हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज हम सब लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? चंबेली नदी पर, नील नदी पर, डेन्यूब नदी पर या रायमन नदी पर? तो बताइएगा दोस्तों, हमारा प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है हमारा चंबेली नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा प्रसिद्ध करीबा बांध चंबेली नदी पर स्थित है। देख लेते हैं इसे। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब आपने आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा? तो बताइएगा आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अपने आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? सीज फ्राइड रेखा, हिंडबर्ग रेखा, मेनीग्राट रेखा या फिर मेनरहीन रेखा? तो इसका राइट आंसर है हिंडबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा हिंडरबर्ग रेखा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अपने अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, भारत भारतीय भारतीय फिल्म भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सन 1948, सन 1955, 1975 या फिर 1980? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में भारतीय भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना सन 1975 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, परापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार, चक्के का प्रयोग, चाक का प्रयोग, धातु का प्रयोग? तो बताइएगा परापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी थी? तो परापाषाण काल में हमारे आग का आविष्कार हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? ये प्रश्न तो शायद सबको पता होगा, तो आप लोग बताइएगा 71% पाया जाता है, 78%, 40% या फिर 20%? तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% होता है, यानी कि 78%, यानी कि अपना राइट आंसर बी। राइट आंसर अपना बी सही है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? डायनमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ये वाला भी प्रश्न आप लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10 में इसे पढ़ा होगा। तो इसका पहला विकल्प है हमारा, फैराडे के नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर, न्यूटन के नियम पर या चार्ल्स के नियम पर? तो डायनमो के सिद्धांत किस नियम पर आधारित है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है अपना फैराडे के नियम पर। डायनमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अपना अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खां या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो इसका राइट आंसर है सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली का, नागर शैली का, द्रविड़ शैली का फिर या फिर यूनानी शैली का? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? वेसर शैली का, नागर शैली का, द्रविड़ शैली का या फिर यूनानी शैली का? तो इसका राइट आंसर है नागर शैली का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी? मीर जाफ़र ने, मीर कासिम ने या फिर मुर्शिदा कुली ने? तो इसका राइट आंसर है हमारा मीर जाफ़र ने, मीर कासिम ने। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। हमारा अगला प्रश्न है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दमन और दीव को हमारी
खंबात की खाड़ी अलग करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? सन 1980 में, सन 1980 में, सन 1991 में, सन 1862 या फिर सन 1980 में? तो भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत सन 1880 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? माल्थस ने, पिंगवी ने, एड्स स्मिथ ने या अरस्तू ने? तो इसका राइट आंसर है हमारा अरस्तू ने। द वेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना अरस्तू ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? गंधक, अभ्रक, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन? तो इसका राइट आंसर है हमारा सिलिकॉन। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु सिलिकॉन है। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर अवध भाषा में? तो ये प्रश्न आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोगों ने रामायण देखी या उसे पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना हमारे संस्कृत भाषा में की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलोनबोरा ने? तो अपना इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है सरदार पटेल, भारत के उप प्रधानमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर ने अपना पहला आक्रमण कब किया था? 323 ईसा पूर्व में किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था या फिर 330 ईसा पूर्व में किया था या फिर 333 ईसा पूर्व में किया था? तो इसका राइट आंसर है 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? फेडरल असेंबली, कांग्रेस, पंचायत या फिर मजलिस? तो इसका राइट आंसर है हमारा फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल हमारा फेडरल असेंबली कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? तो इसका राइट आंसर है, सिखों के प्रथम गुरु का नाम गुरु नानक देव था। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव थे। हमारा अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना किसमें होती है? अमीनो अम्ल में, प्रोटीन में, कार्बन में या कार्बोहाइड्रेट में? तो बताइएगा कि एंजाइम की रचना किसमें होती है? तो एंजाइम की रचना हमारे अमीनो अम्ल में होती है। अमीनो अम्ल में एंजाइम की रचना होती है। हमारा अगला प्रश्न है, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है? आर के नारायण, विक्रम सेठ, आर के लक्ष्मण या किरण बेदी? तो द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता हमारे विक्रम सेठ जी हैं। विक्रम सेठ द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? समुद्रगुप्त ने, हरकेश ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या हेलियोडोरस ने? तो बताइएगा इलाहाबाद के स्तंभ के लेख को किसने लिखा था? समुद्रगुप्त ने, हरिकेश ने, पुलकेशिन द्वितीय ने या हेलियोडोरस ने? तो इसका राइट आंसर हमारा पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने इलाहाबाद के स्तंभ लेख को लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? चैत, माघ, फाल्गुन या वैशाख? तो बताइएगा कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो शक संवत के अनुसार हमारा अंतिम महीना फाल्गुन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जेकी बालकृष्ण, कृष्ण अय्यर या पीएन भगवती या सीके माथुर? तो बताइएगा भारत के प्रथम
दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आप बताइएगा। के जी बालकृष्णन, कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, सी.के. माथुर। तो इसका राइट आंसर है हमारा के जी बालकृष्णन भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो ये वाला प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है, और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को ये आंसर पता है कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों से 25 में से कितने प्रश्न सही निकले। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।